सबसे पहले मैं आप सबों के सामने ये बताना चाहता हूं कि 11th के जो टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए थे मैं उसको पहले पढ़ा देना चाहता हूं। और जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है इसके हिसाब से तो सतर्क स्टूडेंट को भी रहना होगा और टीचर को भी रहना होगा, क्योंकि परिस्थिति किसी के बस में नहीं है। सब लोग यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब कुछ समय पर हो जाए, मैं भी यही चाहता हूं। लेकिन जब तक ये बिल्कुल अपने आप में पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, बहुत मुश्किल है कहना कि आगे क्या होगा। इसलिए बेटा मैं थोड़ा सा स्टेट लाइन का जो बचा हुआ टॉपिक था उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आप 10th लेवल में स्टेट लाइन को तो नहीं जानते थे, उसके फिगर को सिर्फ जानते थे और दो बिंदु के बीच की दूरी को निकालना, मिड पॉइंट निकालना, पॉइंट अंदर हो बाहर हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबके बारे में जानते थे। लेकिन वो चीज यहां नहीं है, आपको यहां स्टेट लाइन के बारे में जानना होगा, जिसको मैं शुरू करूंगा। उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सरल चीज है, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं, वो बिल्कुल समझ में आएगा तो आएगा। उसके कुछ रूप होते हैं, उसके कुछ फॉर्म्स होंगे जिसको मैं एक एक करके बताऊंगा। उसके 5 रूप हैं, लेकिन चाहे रूप जो भी होगा कहेंगे तो रेखा ही। रेखा का मतलब आप उस हीरोइन की चर्चा मत समझिए जिसको हम लोग स्ट्रेट लाइन कहते थे, सीधी रेखा। वो रेखा नहीं है, मिजाज खुश मत कर लिए, वो रेखा नहीं है। यहाँ पर मैथमेटिक्स का मामला है, उसके मैं पहले फॉर्म को सिखाऊंगा और मैं उसके लक्षण को सिखाऊंगा कि रेखाओं का लक्षण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं कि फिल्म वाले रेखा का लक्षण लंबी थी, गर्दन लंबा था, वो नहीं। यहां पर जो स्ट्रेट लाइंस है जो मैथमेटिक्स में है उसके बारे में बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, उसमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपने अपने लाइफ में 3 चीज को सीखा था, पावर को सीखा था, सफिक्स को सीखा था और कोफिशिएंट को सीखा था। इसकी आवश्यकता अभी है। जैसे x, ये 7 आपका पावर हुआ, इसमें अगर मैं 7 लिखूं तो इसको हम सफिक्स बोलेंगे, और इसी को बेटा मैं ऐसे बोलूंगा तो ये कोफिशिएंट होगा, 7 इज कोफिशिएंट ऑफ x, और इसी की चर्चा आज होगी। जैसे आपको बोला जाए कि ये 9 क्या है तो आप बेहिचक बोलेंगे कि पावर है। आपसे ये पूछा कि इसमें 10 क्या है तो आप क्या बोलेंगे, सफिक्स है। मैं कहूं कि 6 क्या है तो आप क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट है। आज इसकी चर्चा होगी, तो आप ध्यान से देखेंगे। लेकिन जो भी लाइंस हैं सब रूप में सिर्फ अलग हैं, लेकिन वो अंततः एक ही चीज है। जैसे आप हो, सिर्फ गंजी पहन के निकल जाओ, ऊपर से एक शर्ट डाल लो, नीचे लुंगी पहन लो, फुल पैंट पहन लो, हाफ पैंट, लेकिन हो तो तुम ही, सिर्फ तुम्हारा परिवर्तित रूप हो रहा है। जब तुम अभी पढ़ रहे तो विद्यार्थी हो, जब शादी करने जाओगे तुम ही रहोगे, लेकिन तुम दूल्हा के रूप में रहोगे, लेकिन रहेगा तुम ही। क्या तुम्हारा कोई पार्ट चेंज हो जाएगा? नहीं हो सकता। वही हाल तुम्हारा स्टेट लाइन में है। देखिएगा करके, पहला, और एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कभी भी कंपैरिजन स्टैंडर्ड फॉर्म से किया जाता है, किसके साथ कोफिशिएंट है नहीं है उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। जैसे टाइप फर्स्ट y बराबर mx प्लस c। आपको पता है कि ए बी एक किसका फिगर है, तो आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन का फिगर है, लेकिन ये उसका रूप है। ये हमेशा लीनियर में होगा। लीनियर समझते हैं ना, जिसमें पावर 1 हो एक्स वाई का, अगर वो पावर डबल हो जाता है 2 तो वो आगे की चर्चा हो जाएगी, लेकिन हमेशा लीनियर फॉर्म में होगा। जहां पर m बराबर कहते हैं बेटा स्लोप, या इसका दूसरा नाम ग्रेडियंट, और हिंदी में ढाल कहते हैं। दाल नहीं, दाल के साथ जो भात खाते वो दाल नहीं, वो ढाल है। और ये एक्चुअली होता है tan थीटा के बराबर, और इसका फिगर बेटा ऐसे है, ऐसे फिगर है तुम्हारा। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये तुम्हारा वाई एक्सिस हुआ। मान लीजिए पी पर कटा, या मान लीजिए समझ के तुमको आपका क्यू है, इसी एंगल को हम थीटा कहते हैं, और इसको आर कर देते हैं। ये जो लंबाई देखते हो बेटा, इसी को हम सी बोलते हैं। सी क्या हुआ,
y अक्ष पर जो अंतःखंड है उसकी लंबाई है, या कुछ भी हो सकता हो। अगर ऊपर से नीचे आता तो माइनस में चला जाएगा, है ना। अगर c को हम 0 कर दें तो आप इसको ध्यान से देखिए, जब ये 0 हो जाएगा तो आपका y बराबर mx हो जाएगा, और आपका फिगर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये c जो था वो समाप्त हो गया। आपको पता है कि x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, नाम कुछ भी दिया जाए, लेकिन यहां पर c का वैल्यू क्या हुआ, 0 हो गया। तो इस फिगर का प्रूफ कब होता है बेटा, जब c का मान 0 हो जाता है। और ध्यान दीजिए, y के साथ कोई कोफिशिएंट रहना नहीं चाहिए, अगर है तो हटाएंगे। उस स्थिति में जो x का कोफिशिएंट है वो m कहलाता है, और बाद वाला तुम्हारा c कहलाता है। एग्जाम्पल क्लियर करेगा, एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से। y बराबर 6x प्लस 7, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, y बराबर mx प्लस c। आपसे कोई बोले कि इसमें m और c को निकालिए, m x का कोफिशिएंट है बेटा, तो यहां पर तुम्हारा 6 है, इसका मतलब m का मान 6 होगा, और जो अलग है वो c कहलाएगा, और c का मान तुम्हारा 7 हुआ। मैं कहूं कि y बराबर 3/2x प्लस 9, इसमें m का मान 3/2 होगा और c का मान 9 होगा। चूंकि m 3/2 यह स्थान किसका लिया है, m का। a 100% डायरेक्ट फॉर्म में है। अब मैं थोड़ा सा उसको घुमाना चाहूंगा आपके लिए। सपोज कि 2y बराबर 6x प्लस 9, इसमें m और c को निकालने की बात है। तो आपको ध्यान देना कि इसमें y के साथ कुछ रहना नहीं चाहिए, यहां पर 2 है, मैं 2 को नीचे कर दूंगा। इसका मतलब जब सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर हो जाएगा 6x/2 प्लस 9/2, एक कट के हो जाएगा 3x प्लस 9/2। अब आपको पता है कि m का मान 3 हुआ और c का मान 9/2 होगा। तो आपको कभी भी तुलना करना होगा तो कहां से कंपेयर करना बेटा, y बराबर mx प्लस c से ही, स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहां पर y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हटा दिया गया। इसका सेकेंड रूप, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक एक करके बताऊंगा। पासिंग थ्रू वन पॉइंट मतलब इसका हिंदी क्या हुआ, उस रेखा का समीकरण निकालो जो किसी एक बिंदु से पास करता हो, गुजरता हो। उसका रूप ऐसे होता है, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। इफ m बराबर 2, पॉइंट को शॉर्ट में पीटी लिखा, पॉइंट बराबर 6 7, 6 7 आपका स्थान लिया x1 और y1 का, सिंगल पॉइंट है। इक्वेशन इज, इक्वेशन को शॉर्ट में ऐसे लिखा, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, मतलब x1 का वैल्यू तुम्हारा 6 है। सिंप्लीफाई करोगे तो y माइनस 7 बराबर 2x माइनस 12, एक तरफ ले जाएंगे बेटा, ए माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस 12 पहले से है, तो फाइनली कितना हो जाएगा, y बराबर 2x माइनस 5। आपने क्या देखा, अंत में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया जो लीनियर ही है, कभी क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता, क्यूबिक नहीं हो सकता। तीसरा जो फॉर्म मैं तुमको बताऊंगा, उस रेखा का समीकरण निकालो जो दो बिंदुओं से क्रॉस करता है। यहां पर सिंगल था, वहां पर डबल होगा, और जब डबल की चर्चा करेंगे वहां स्लोप की आवश्यकता नहीं है, 2 पॉइंट ही चाहिए बस। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स,
x1 y1 x2 y2। जैसे मान लो कि ए बी एक रेखा है, इसका पॉइंट वैल्यू है x1 और y1 और दूसरा है बेटा x2 y2। इसका इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन इज x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 y माइनस y1 बटा y1 माइनस y2। सपोज कीजिए कि ये आपका वैल्यू है 6 और 4 और ये आपका है 10 और 2। इसमें पुटअप कीजिए, बिल्कुल आसान तरीका से निकल जाएगा इक्वेशन। बोलिए x माइनस x1, x का स्थान बेटा है 6 और बटा में आइए x1 माइनस x2 10 बेटा 10 नॉट 4। x माइनस x1 बटा x1 माइनस x2 देख लो बराबर y माइनस y1 और बटा में क्या बेटा y1 माइनस y2 2। यहां देखिए x माइनस 6 माइनस 4 y माइनस 4 बटे 2 एक कट जाएगा। सिंप्लीफाई करो तो x माइनस 6 हो गया, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2y प्लस 8। हमको y को अलग करना होगा, y में माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसका मतलब कि 2y बराबर ए प्लस एक्स, उधर जाएगा तो माइनस एक्स, माइनस 6 उधर जाएगा तो प्लस 6, नतीजा हो जाएगा तुम्हारा 14। ए इसका मतलब कि अगर हम सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो वह x बटा 2 आप प्लस ये डिवाइड करेंगे तो 7 हो जाएगा। ए आपका इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का, जो कितने बिंदु से गुजर रहे थे, 2 बिंदु से गुजर रहे थे। चौथा टाइप देखिएगा, मैं पहले भी कहा था कि बेटा चाहे रूप जो भी हो, एट द लास्ट आएगा वह लीनियर इक्वेशन ही। चौथा रूप देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म। x बटा a प्लस वाई बटा बी बराबर 1। इसके 4 रूप होंगे, कभी दोनों प्लस होंगे, कभी दोनों माइनस होंगे, कभी ये प्लस तो ये माइनस, कभी ये माइनस तो ये प्लस, चाहे जो भी, उसका कोई मतलब नहीं है। ए जो इंटरसेप्ट है x पर होगा बेटा और बी जो इंटरसेप्ट है वो y पर होगा। अगर दोनों पॉजिटिव हैं आपका फिगर ऐसे हो जाएगा, ऐसे। यह स्थान लेगा a का, यह स्थान लेगा b का। इफ x बराबर 2 y बराबर 4, आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आईना की तरह झलकता है, पुटअप करने पर पता चल जाएगा। x बटा a प्लस वाई बटा 4 बराबर 1। एलसीएम लीजिए, ये 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 1। सिंप्लीफाई करो तो 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 और सिंप्लीफाई कीजिए तो माइनस 2x प्लस 4। आपने जो देखा एट द लास्ट, क्या देखा, ये जो इक्वेशन आया सो 100% लीनियर इक्वेशन ही आया, जो स्ट्रेट लाइन का चौथा रूप था, पांचवा और अंतिम रूप। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। अल्फा क्या है और पी क्या है, फिगर से क्लियर हो जाएगा आपका। ऐसे बेटा फिगर,
आपने फिगर में क्या देखा? P ओरिजिन से उस रेखा पर लंब की लंबाई है और अल्फा एंगल है जो किसके साथ बना हुआ है? एक्स के साथ बना हुआ है। इसमें दो चीज की जरूरत है बेटा, अल्फा और पी का। इफ पी बराबर 3, अल्फा बराबर 60, आपका इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन का सामने एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी का वैल्यू हो गया 3। एंगल का वैल्यू पुटअप कीजिए। कॉस 60 का मान क्या होता है? 1/2 और साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 बराबर 3। सिंप्लीफाई किया जाए, एलसीएम होगा 2, तो x प्लस √3y अब बराबर 3। सिंप्लीफाई किया जाए तो x प्लस √3y और बराबर 6। इतना भी छोड़ देंगे वो गलत नहीं होगा। चाहिए जो भी था, ये आपने क्या देखा? ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ और 100% तुम आपका लीनियर समीकरण है। और कभी कभी क्या होता है ना, जो अभी मैं बताऊंगा उसकी आवश्यकता पड़ेगी। एक बहुत लाजवाब चैप्टर है एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और आपको विश्वास ना हो तो आप किसी विद्यार्थी से पूछेंगे, सबसे बेहतर ढंग से सिर्फ और सिर्फ मैं पूरे बिहार में मैं पढ़ाता हूं। और वो एक ऐसा चैप्टर है जिसमें दो टाइप के सवाल होते हैं। एक है आपका बिना लैंग्वेज का, एक है लैंग्वेज का। अगर लैंग्वेज के प्रॉब्लम को अगर बोर्ड पर मैं लिखता हूं तो कभी पॉसिबल नहीं कि इसको इस पर सेटअप कर दिया जाए। वो बहुत बड़ा सवाल होता है, उसको तो मैं चुटकी में उड़ा देता हूं। और उसमें इसकी जरूरत पड़ती है, इस स्ट्रेट लाइन का समीकरण जो था बेटा, इंटरसेप्ट फॉर्म, उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। और इसको मैं बताना चाहूंगा और उस समय भी रिवाइज कर दूंगा। बहुत से बच्चे हैं जो उस समय नहीं आए तो उस समय देख लेंगे, उनको क्लियर हो जाएगा। होता क्या है, इक्वेशन लिखना है। अगर ए बी के फॉर्म में है तो ए और बी मालूम है तो इक्वेशन को निकाल देंगे। अगर इक्वेशन मालूम है तो ए और बी को कैसे निकालिएगा? और आपको पहले ही से पता था कि वो चार रूप में होगा। कभी ए और बी दोनों प्लस होंगे, कभी दोनों माइनस होंगे, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। देखते रहिए आज तक। जैसे मान लो, इफ द इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, फाइंड ए एंड बी। इक्वेशन है और कभी भी कंपेरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा, x बट्टा ए प्लस वाई बट्टा बी बराबर 1 से। हमेशा बराबर में 1 चाहिए। x के नीचे वाला a होगा, y के नीचे वाला b होगा बेटा। जैसे यहां से ध्यान दीजिए, आपका 2x प्लस 3y बराबर 6 हो जाएगा। हमको यहां 1 चाहिए, यहां है 6, तो क्लियर है बेटा कि 6 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? 6 से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब कि 2x बटा 6 और 3 बटा 6 बराबर 1। एक कट जाएगा तो कटेगा 3, एक कटेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 1। इसका मतलब a का मान 3 हो गया और b का मान 2 हो गया। और जैसे मैं इसको इस पर लाया, ये बिल्कुल अलग हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना बेटा कि एक कटता नहीं है, तो हर हाल में कटे या ना कटे आपको लाना तो इसी फॉर्म में है। यहां ध्यान दीजिएगा, x और y के साथ ऊपर में कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। तब जाकर के a और b का मान आपको निकलेगा, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा अगर अलग नहीं करोगे तो। जैसे देखो, जैसे मान लो कि 2x प्लस 3y बराबर 15 है, सपोज कीजिए। तो आपको तो लाना है 1, तो पहला काम 1 लाएंगे। इसका मतलब कि 2x प्लस 3y बटा 15 बराबर 1 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा, एक कट जाएगा 5 बार। इसका मतलब कि 2x बाई 15 प्लस y बटा 5 बराबर 1। तो ऐसा नहीं कि गलत कर बैठिएगा कि सर a का मान 15 हो गया और b का मान 5 हो, एक गलत हो जाएगा बेटा। अब वो सही कब होता? जब a नहीं रहता।
क्योंकि इसके साथ ही अटैच है, उसको हटाना ही पड़ेगा। हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या लिखा बेटा, 15/2 हो जाएगा और y बटा 5/1 हो जाएगा। अब यह स्थान लेगा a का, यह स्थान लेगा b का। इसका मतलब a का मान 15/2 हो गया और b का मान आपका 5 हुआ। और क्या देखा बेटा, जब भी अपने शुरू किया स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके शुरू किया, अगर इसको कोफिशिएंट को नहीं हटाएंगे आपका जवाब गलत होगा। अगर इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे तो एक ऑप्शन वहां जरूर आपको होगा कि a का मान 15, b का मान 5, आप चिन्ह लगा देंगे जो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अभी आपने स्ट्रेट लाइंस के पांचों रूप को देखा, आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल 100%, कि चाहे फॉर्म चाहे जो भी था पांचों में, एट द लास्ट जो इक्वेशन का रूप आता है बिल्कुल लीनियर इक्वेशन ही प्राप्त होते हैं। कभी कभी क्या होगा कि जैसे मैंने ए और बी को निकालने के लिए तो एम और सी को निकालने की बात करेगा, तो एम और सी मालूम है तो इक्वेशन को निकालिए, और इक्वेशन मालूम है तो एम और सी को, लेकिन वहां भी यही काम करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद ही काम करेंगे। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y माइनस 4 बराबर 0, और आपसे कोई कहे बेटा कि फाइंड कीजिए m और c को। आपको y बराबर mx प्लस c में जाना होगा। सबसे पहले y को अलग करेंगे, तो इसमें y का टर्म कौन है, 3y बराबर क्या हो जाएगा, -2x प्लस 4। ये प्लस था बेटा, उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस उधर गया तो प्लस हो गया। अभी भी ये क्लियर नहीं है, बिकॉज यहां देखो बेटा y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, यहां पर 3 है, 3 से डिवाइड करेंगे, मैं कहूं y बराबर क्या लिखेंगे, 2x/3 और प्लस। अब जाके बेटा ये इस पर सेटअप हो गया और आपके सामने बिल्कुल आईना की तरह दिखाई दे रहा है कि x का कोफिशिएंट m है। इसका मतलब इसमें m का मान क्या हो जाएगा, -2/3, और c का मान क्या होगा, 4/3। इसके पहले क्या देखे थे कि अगर इक्वेशन निकालना है तो m और c चाहिए, m और अगर इक्वेशन है तो m और c को निकालिए, अगर m और c मालूम है तो इक्वेशन को निकालेंगे, इक्वेशन मालूम है तो a और b को निकालेंगे, a और b मालूम है तो इक्वेशन। मतलब क्या है, कुछ दिया है कुछ निकालिए, कुछ दिया है कुछ निकालिए, यही तो करना होता है। तो आपको मैं पांचों रूप को एक एक करके दिखाया। अगले क्लास में आपको रेखाओं के लक्षण के बारे में बताऊंगा, उसके बाद में कुछ विशेष इसके टाइप्स होंगे, उसको एक एक करके मैं सिखाऊंगा। इसको मैं किस लिए सिखा रहा हूं, बिकॉज ये है तो 11th का टॉपिक, लेकिन ये चीज 12 में जिसका नाम है 3D वहां भी मैं प्रूव करूंगा, और जिसका नाम है LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऐसा नहीं कि लालू प्रसाद प्रॉब्लम, नहीं मत सोचिएगा, उसको मैं दिखाऊंगा, उसमें इसकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो यही मैं सोचा कि पहले क्यों नहीं इसको पढ़ा दिया जाए, इसलिए मैं स्टेट लाइन के पहला चीज को पढ़ाया। मैं समझता हूं कि जो भी लोग वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल सही सही चीज उनको समझ में आ जाएगा। वो क्या पढ़े है कहीं हमको उससे मतलब नहीं है, जो बाहरी विद्यार्थी भी हैं वे देखें, उसके लिए पैसा तो उनको नहीं लगता है, क्योंकि ये बिल्कुल ओपन है। वो कोई भी यूट्यूब पर जब खोलेंगे मैथमेटिक्स क्लासेस प्रोफेसर आरपी सिंह तो दिखाई देगा। तो मैं समझता हूं बेटा ये स्टेट लाइन का जो टॉपिक था आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत से विद्यार्थी ये लिखे हैं कि जो सर आपका जो मैथमेटिक्स का शो चल रहा है, कपिल शर्मा के बाद यही है। कपिल शर्मा का नाम कौन नहीं जानता। विद्यार्थी का मेरे प्रति मोटो क्या है कि नहीं, आप उससे बिल्कुल कम नहीं है। आप कमेंट को पढ़ के देख लीजिए, आपको पता चले कि मेरे विद्यार्थी कितने फैन हैं, और जो दूसरे भी विद्यार्थी हैं वे मेरे फैन हो जाएंगे, बिल्कुल मेरा चैलेंज है। तो ठीक है बेटा, फिर अगले क्लास में मिलूंगा, इस बाकी लक्षण को बताऊंगा, रेखा का लक्षण क्या क्या होते हैं, उसमें कितने प्रकार के टाइप हो सकते हैं, मैं एक एक करके सबको सिखाऊंगा। और मात्र 3 ही लक्षण है, या तो रेखाएं आपस में परपेंडिकुलर होंगी, या समानांतर होगी जिसको पैरेलल कहोगे, या इंक्लाइंड कटेंगी। वो कैसे पहचानोगे बिना इक्वेशन को निकाले हुए, आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले वीडियो के लिए।
और मैं जानता हूं कि आपको इंतजार करने में मजा आना चाहिए, बिकॉज जब मैं उस चीज को डील करूंगा आपको बहुत ही मजा आएगा। आप सोच भी नहीं कि कैसे उसके लक्षण को मैं पता कर लूंगा। तो ठीक है बेटा, अगले इंतजार में आप हमको देखते रहें। ठीक है बेटा।